यीशु ने अपने चेलों से कहा, मनुष्य के पुत्र के महिमित होने का समय आ गया है। मैं तुम पर यह अटल सच्चाई प्रकट कर रहा हूं। जब तक बीज भूमि में पड़कर मर ना जाए, अकेला ही रहता है, परंतु यदि वो मर जाए तो बहुत फलता है। जो अपने जीवन से प्रेम रखता है उसे खो देता है, परंतु जो इस संसार में अपने जीवन से प्रेम नहीं रखता उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखेगा। यदि कोई मेरी सेवा करता है वो मेरे पीछे चले। मेरा सेवक वही होगा जहां मैं हूं। जो मेरी सेवा करता है उसका पिता परमेश्वर आदर करेंगे। इस समय मेरी आत्मा व्याकुल है। मैं क्या कहूं? पिता, मुझे इस स्थिति से बचा लीजिए, किंतु इसी कारण से तो मैं यहां तक आया हूं। पिता, अपने नाम को महिमित कीजिए। इस पर स्वर्ग से निकलकर यह आवाज सुनाई दी, मैंने तुम्हें महिमित किया है और दोबारा महिमित करूंगा। भीड़ ने जब ये सुना तो कुछ ने कहा, देखो बादल गरजा। अन्य कुछ ने कहा, किसी स्वर्गदूत ने उनसे कुछ कहा है। इस पर मसीह यीशु ने उनसे कहा, ये आवाज मेरे नहीं तुम्हारे लिए है। इस संसार के न्याय का समय आ गया है और अब इस संसार के हाकिम को निकाल दिया जाएगा। जब मैं पृथ्वी से ऊंचे पर उठाया जाऊंगा तो सब लोगों को अपनी ओर खींच लूंगा। इसके द्वारा मसीह यीशु ने यह संकेत दिया कि उनकी मृत्यु किस प्रकार की होगी। भीड़ ने उनसे प्रश्न किया, हमने व्यवस्था में से सुना है कि मसीह का अस्तित्व सर्वदा रहेगा। आप ये कैसे कहते हैं कि मनुष्य के पुत्र का ऊंचे पर उठाया जाना जरूरी है? कौन है ये मनुष्य का पुत्र? तब मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ज्योति तुम्हारे मध्य कुछ ही समय तक है। जब तक ज्योति है चलते रहो। ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे, क्योंकि जो अंधकार में चलता है वो नहीं जानता कि किस ओर जा रहा है। जब तक तुम्हारे पास ज्योति है, ज्योति में विश्वास करो कि तुम ज्योति की संतान बन सको। बाद में यीशु ने अपने चेलों को बताया, जो कोई मुझ में विश्वास करता है वो मुझ में ही नहीं परंतु मेरे भेजने वाले में विश्वास करता है। क्योंकि जो कोई मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं संसार में ज्योति होकर आया हूं कि वे सभी जो मुझ में विश्वास करें अंधकार में न रहें। मैं उस व्यक्ति पर दोष नहीं लगाता जो मेरे संदेश सुनकर उनका पालन नहीं करता, क्योंकि मैं संसार पर दोष लगाने नहीं परंतु संसार के उद्धार के लिए आया हूं। मसीह यीशु ने अपने व्यसक जीवन के 3 साल अपने चेलों के साथ विभिन्न स्थानों की यात्रा करते हुए बिताए और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते गए। लेकिन उनके नजदीकी चेलों में से बहुतों ने इस बात को नहीं समझा कि वास्तव में इसका क्या अर्थ था। उन्होंने सोचा कि मसीह यीशु उनको रोमी साम्राज्य के क्रूर शासन से छुड़ाने के लिए आए थे। मसीह यीशु ने उन्हें कई बार बताया था कि उन्हें उनसे दूर जाना होगा ताकि परमेश्वर का वायदा पूरा हो सके। ये सुनकर उनके चेले व्याकुल हो उठे। मसीह यीशु ने उनसे कहा, अपने मन को व्याकुल ना होने दो। तुम परमेश्वर में विश्वास करते हो, मुझ में भी विश्वास करो। मेरे पिता के यहाँ अनेक निवास स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुम्हें बता देता। मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जा रहा हूँ। वहां जाकर तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने के बाद मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए फिर आऊंगा कि जहां मैं हूं तुम भी मेरे साथ वहीं रहो। वो मार्ग तुम जानते हो जो मेरे ठिकाने तक पहुंचता है। उसके चेलों में से एक ने पूछा, प्रभु, हम आपका ठिकाना ही नहीं जानते तो उसका मार्ग कैसे जान सकते हैं? मसीह यीशु ने उत्तर दिया, मैं ही वो मार्ग, वो सच और वो जीवन हूं। बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। यदि तुम वास्तव में मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। इसके बाद तुमने उन्हें जान लिया है और उन्हें देख भी लिया है। यह उस समय की घटना है जब सम्राट कैसर ऑगुस्तस की ओर से ये राज आज्ञा घोषित की गई कि सभी रोम शासित राष्ट्रों में जनगणना की जाए। ये सीरिया राज्य पर राज्यपाल क्विरिनियोस के शासनकाल में पहली जनगणना थी। सभी नागरिक अपने नाम लिखवाने के लिए अपने अपने जन्म स्थान को जाने लगे। योसेफ दाविद के वंशज थे, इसलिए वो गलील प्रदेश के नाजरेत नगर से यहूदिया प्रदेश के बैतलहम अर्थात दाविद के नगर गए कि वो भी अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थीं नाम लिखवाएं।
वहीं मरियम का प्रसव काल पूरा हुआ और उन्होंने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया। क्योंकि यात्री निवास में उनके ठहरने के लिए कोई स्थान उपलब्ध न था। यूसुफ ने उस बच्चे का नाम यीशु रखा, ठीक जैसा कि स्वर्गदूत ने उसे निर्देश दिया था। उसी क्षेत्र में कुछ चरवाहे रात के समय मैदानों में अपनी भेड़ों की चौकसी कर रहे थे। सहसा प्रभु का एक स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर फैल गया और चरवाहे अत्यंत डर गए। इस पर स्वर्गदूत ने उन्हें धीरज देते हुए कहा, डरो मत, क्योंकि मैं अतिशय आनंद का एक शुभ संदेश लाया हूँ जो सभी के लिए है। तुम्हारे उद्धारकर्ता ने आज दाविद के नगर में जन्म लिया है। मसीह प्रभु वही हैं। उनकी पहचान के चिन्ह ये हैं, कपड़ों में लिपटा और चरनी में लेटा हुआ एक शिशु। सहसा उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का एक विशाल समूह प्रकट हुआ जो परमेश्वर की स्तुति इस गान के द्वारा कर रहा था, सबसे ऊंचे स्वर्ग में परमेश्वर की स्तुति तथा पृथ्वी पर उनमें जिन पर उनकी कृपा दृष्टि है शांति स्थापित हो। जब स्वर्गदूत स्वर्ग लौट गए तब चरवाहों ने आपस में विचार किया, आओ हम बैतलहम जाकर वो सब देखें जिसका प्रभु ने हम पर प्रकाशन किया है। इसलिए वे तुरंत चल पड़े और बैतलहम नगर पहुंचकर मरियम, योसेफ तथा उस शिशु को देखा जो चरनी में लेटा हुआ था। उस शिशु का दर्शन कर वे उससे संबंधित सभी बातों को जो उन पर प्रकाशित की गई थी सभी जगह बताने लगे। सभी सुनने वालों के लिए चरवाहों का समाचार आश्चर्य का विषय था। मरियम इन बातों को अपने हृदय में संजोकर उनके बारे में सोच विचार करती रही। चरवाहे परमेश्वर की स्तुति तथा गुणगान करते हुए लौट गए, क्योंकि जो कुछ उन्होंने देखा था वो ठीक वैसा ही था जैसा उन पर प्रकाशित किया गया था। वे गेतसेमनी नामक स्थान पर आए। मसीह यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब तक मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तुम यहीं ठहरो। उन्होंने अपने साथ पतरस, याकूब तथा योहन को ले लिया। वो अत्यंत अधीर तथा व्याकुल हो रहे थे। मसीह यीशु ने उनसे कहा, मेरे प्राण इतने व्याकुल हैं मानो मेरी मृत्यु हो रही हो। तुम यहीं ठहरो और जागते रहो। वो उनसे थोड़ी ही दूर गए और भूमि पर गिरकर ये प्रार्थना करने लगे कि यदि संभव हो तो एक क्षण टल जाए। प्रार्थना में उन्होंने कहा, अब्बा पिता, आपके लिए तो सभी कुछ संभव है। मेरे सामने रखे इस प्याले को हटा दीजिए, फिर भी मेरी नहीं आपकी इच्छा के अनुरूप हो।